गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारे साथ संगत जी, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाता है? मरने के बाद सबसे ज़्यादा हमारे क्या काम आता है? सब लोग कहते हैं ना कि इंसान मरते वक्त अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो अपने मरने के साथ वो अपने साथ ही ले जाता है, उसे उससे कोई नहीं छीन सकता। और एक वही ऐसी चीज़ है जिससे वो भव सागर से पार हो सकता है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। वो अपने न्याय के कारण बहुत लोकप्रिय था अपनी प्रजा में। उसकी प्रजा उसको बहुत प्यार करती थी कि कभी भी राजा हो तो ऐसा हो जो हमेशा न्याय करता है। एक बार राजा के दिमाग में दरबार में बैठे बैठे एक सवाल आया कि इंसान जब मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। इस अनजाने सवाल के जवाब को पाने के लिए उस राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से मशवरा किया। सभी लोग राजा की जिज्ञासा से बहुत परेशान हो गए और काफ़ी देर सोचने बाद राजा ने ये निर्णय लिया कि मेरे सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का, यानी सभी जो क्रियाएं होती हैं, उसका हवाला देगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। राजा के आदेश के हिसाब से सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या आई कि अच्छा भला जिंदा इंसान मरने के लिए तैयार कैसे हो सकता है? कौन ऐसा इंसान होगा भला जो कब्र में जाने को तैयार होगा? आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा इंसान मिला जो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, जो इतना कंजूस था कि वो सुख से ना तो खा सकता था, ना पी सकता था, ना सो सकता था, बस पैसे को बचाने की कोशिश करता था। उसको राजा के सामने पेश किया गया। राजा के आदेश के हिसाब से उसके लिए बढ़िया फूलों से सजाई हुई अर्थी बनाई गई। उसको उस पर लिटाकर बाकायदा सफ़ेद कफन से ढक दिया गया। अर्थी को ऐसे सजाया गया कि किसी की डोली भी नहीं सजी होगी, क्योंकि राजा को अपने सवाल का जवाब मांगना था। इसीलिए उसको इतने प्यार से सजाया और उसे शमशान ले जाया गया। घर से जाने पर रास्ते में एक फ़कीर ने उसका पीछा किया और उसने कहा कि अब तो तुम मरने जा रहे हो, घर में तुम इतने अकेले हो, इतना धन तुम्हारे घर में ही कैद पड़ा रहेगा, मुझे कुछ दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी फ़कीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार कुछ मांगने की रट लगाए रहा। कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने शमशान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फ़कीर को दे दिया। बाद में कंजूस को एक कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। बस एक छोटे से छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि ये सांस लेता रहे इससे, और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए कि एक कब्र में बंद रह के क्या महसूस होता है, क्या होता है इसमें। जब सब लोग चले गए तो रात होने पे एक सांप कब्र पे आया और छेद देखकर उसमें घुसने की कोशिश की। ये देखकर कब्र में लेटे कंजूस की घबराहट का ठिकाना ना रहा। सांप ने जैसे ही घुसने की कोशिश की तो उस छेद में बादाम के छिलके आड़ बनकर
आ गए। सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ शमशान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है, यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा, लेकिन कंजूस ने राजा के नौकरों को रोक दिया और उनकी कोई बात नहीं सुनी और सबसे पहले भाग के अपने घर गया। अपनी सभी जो धन संपत्ति थी गरीबों में बांट दी और तब कंजूस ने नौकरों के साथ चलने के लिए कह दिया। कंजूस की अचानक दान करने की इस दयालुता को देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये तो बड़ा कंजूस था, इसने अपनी धनराशि कैसे बांट दी, ये तो खुद भी खाता नहीं था ठीक से। सबके मन में एक बड़े सवाल उठने लगे। सबसे लास्ट में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए पेश किया गया राजा के सामने। कंजूस ने बीती रात सांप और बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान और हमारा पुण्य ही काम आता है, इसलिए दान करना ही, पुण्य करना ही सब कर्मों से श्रेष्ठ है। हम अपने जीवन में कुछ भी कर लें और अगर हमने पुण्य नहीं किया, दान नहीं किया, अच्छे काम नहीं किए, बुरे काम करते चले गए, पाप करते चले गए, बुराई करते चले गए, किसी भूखे को सामने देखकर भी हम उसको खाना नहीं खिला सके, तड़पने के लिए छोड़ दिया, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, तो हम भवसागर में भटकते रहते हैं। हमारे साथ हमारे पाप कर्म जाते हैं और पाप कर्म हमें इतना तड़पाते हैं कि हम नरक की आग में जलते रहते हैं। और वहीं हम अपने सभी कर्मों को पूरा करते हुए जब दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, किसी के लिए बुरा सोचते नहीं हैं, न बुरा करते हैं, तो ये पुण्य कर्म हमारे साथ जाते हैं और ये पुण्य कर्म हमारे पिछले कर्मों को भी काट देते हैं और इस तरह से हमें भव सागर में डूबने से बचा लेते हैं। भव सागर में हम डूब ही नहीं पाते, उस तक जा ही नहीं पाते जब हम पुण्य कर्म करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने जीवन में पुण्य कर्म करने हैं, ना कि पाप कर्म करने हैं। उस कंजूस के मरने के समय भी उसने बादाम के छिलके दान किए फकीर को, तो वो बादाम के छिलके भी उसकी जान बचा गई। नहीं तो अगर उसने वो दान ना किया होता, वो पुण्य ना किया होता, तो वो सांप उसको आकर काट लेता और वो मरा का मरा उस कब्र के अंदर रखा रह जाता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी की बुराई ना करें, अच्छे कर्म करें, भूखों को खाना खिलाएं, जितना आपकी संख्यता है, यानी कि जितना आपकी काबिलियत है, अपनी हद में रहकर जितना आपके बस में है उतना आप दान करें, ज़रूर करें, और जितना आपके बस में है उतना पुण्य ज़रूर करें। और हाँ, ये तो आपके बस में है ही कि आप किसी की बुराई ना करें, बुरा ना सोचें, बुरा ना बोलें और बुरा ना सुने, ये तो आपके बस में है ना। तो बस यही पुण्य कर्म कमाते जाओ और भवसागर से तरते जाओ। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते हैं और गुरु प्यारे साध संगत जी, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि उस दिल में परमात्मा बसते हैं। जिसने किसी के दिल को दुखाया उसने परमात्मा को चोट पहुँचा दी, और जो परमात्मा को चोट पहुँचाता है उसके लिए ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं।